हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज के गुण, क्या गुणधर्म होते हैं समांतर चतुर्भुज के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको ठीक से प्रॉपर्टीज आ जाती हैं तो जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक हो गया। अब चलिए मैं एक थ्योरम लेता हूं। किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कितना इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक हो गया। अब समांतर चतुर्भुज बता रखा है आपको। चतुर्भुज कैसा है? समांतर है। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं आप जानते हैं। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ये क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी क्या विशेषता है कि वो ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। आपको दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू बी सी। ए डी बी सी की पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल। ये इसके समांतर है और इसके समांतर है। ठीक है दोस्तों। अब मैंने डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। ये इस डायगोनल को मैंने ज्वाइन कर दिया तो इसने इस पैरेललोग्राम को दो पार्ट में बांटा। एक तो इस डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट और एक इस डायगोनल के नीचे वाले पार्ट में। ठीक हो गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, आप देखिए मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं। कौन कौन से ट्रायंगल? आप देखिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी सी में, इन दो ट्रायंगल में देखिए ए बी सी। ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखेंगे क्या है डियर स्टूडेंट, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये तो पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक हो गया। तो क्या लिख दूंगा? बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये बीसी साइड जो है एडी के समांतर है। अब आपने एक चीज पढ़ा हुआ है कि यदि टू पैरेलल लाइंस हैं, यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, तो इस प्रकार बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel line then alternate angles are equal। जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं, वो बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। अब आप देखिए यहां पर ये साइड और ये साइड पैरेलल है। ठीक है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक तिर्यक रेखा इनको क्या कर रही है? काट रही है। तो जो अल्टरनेट एंगल बनेंगे, ये एकांतर कोण ये और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो BC इज पैरेलल टू AD। ये आपको मालूम है कि BC और AD समांतर हैं एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, AC एक तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे
तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट एंगल BCA इज इक्वल टू CAD या DAC, ऐसा लिख सकते हैं, एंगल DAC। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अगेन आप देखिए, अगेन पुनः BC is parallel to AB। ठीक है डियर, DC जो साइड है वो AB की क्या है, समांतर है। ठीक है, तथा AC एक तिर्यक रेखा है, AC is ट्रांसवर्सल। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस बात को आप समझ रहे हैं कि DC और AB पैरेलल हैं और AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। समांतर रेखाओं के गुण आपने पढ़े हैं कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, इस प्रकार बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। If a transversal intersect two parallel lines, then the alternate angles are equal। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक हो गया। एंड फिर क्या हो रहा है आपको कि AC इज इक्वल टू AC क्या है, सर्वनिष्ठ, कॉमन साइड है, हुआ कि नहीं हुआ। ये साइड आपका कॉमन निकली कि नहीं निकली। ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है और ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है ना डियर स्टूडेंट। अब इस साइड की क्या विशेषता है, इस वाले ट्रायंगल आप देखिए, एक थ्योरम हमने पहले आपको बताई थी जब हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आपको पढ़ाया। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी पहले। ठीक है, कुछ थ्योरम्स हमने वहां सॉल्व की थी। यदि मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, मैं कहूं कि PQR और एक ट्रायंगल है माना MNO, फॉर एग्जाम्पल माना ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इन दोनों एंगल में कॉमन साइड कौन है, ये वाली। ठीक है, इन दोनों कोणों की एक सर्वनिष्ठ भुजा कौन है, कॉमन साइड कौन है, ये है। और इन दो कोणों की भी ये क्या है, सर्वनिष्ठ साइड है। ठीक होगी। ये एंगल इसके इक्वल है, मैं लिख दूंगा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल M। यदि ऐसा है तो एंगल Q एंगल M के बराबर है, एंगल R एंगल O के बराबर है, एंगल R एंगल O के बराबर है, तथा ये साइड QR यदि NO के बराबर है, यदि ये साइड QR टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। ठीक है, दो कोण और अंतरित भुजा, दो कोण और अंतरित भुजा यदि आपस में ये बराबर हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और इन दो कोणों के अंतरित भुजा ये इन दो कोणों की अंतरित भुजा के बराबर है, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। यदि ऐसी स्थिति है तो आप लिखते हैं PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNO। ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और आप लिखते हैं कि एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। वो स्थिति यहां पर भी आ रही है। ठीक है ना, आप देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, हुआ कि नहीं हुआ। कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये भुजा कॉमन है, ये साइड कॉमन है दोनों की। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट
ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी। ठीक है, आप वैसे ज्यादा बढ़ गया तो ये लिखना चाहिए कि ए बी सी लिख रहे हैं आप ना, ए बी सी इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो एक्चुअली एंगल ए के बराबर कौन है यहाँ पर, ये वाला एंगल है। ठीक है, एंगल ए बी सी। अब यहां पर एंगल भी आपके दो टाइप के हो गए, एक तो नीचे वाला हो गया, ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल आप लिख देंगे ए बी और सी। ठीक है, एंगल ए एंगल ए। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक हो गया, और ये दोनों साइड क्या हो गए, ये साइड आपकी कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और एंगल, तो ये दो ट्रायंगल एबीसी और एडीसी, एबीसी और एडीसी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये सर्वांग सम, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या हो गए, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब आप देख रहे होंगे कि इस पैलोग्राम को दो पार्ट में बांटने वाला कौन है, ये विकर्ण। तो पैलोग्राम का जो विकर्ण है उसने समांतर चतुर्भुज को दो बराबर, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये डायगोनल ऑफ ए पैलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये पैलोग्राम ही तो है, ये जो कॉमन साइड थी ये पैलोग्राम है। दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए सी, ठीक है, ए सी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभक्त करता है, विभाजित करता है। ठीक है, इंग्लिश पर लिख दीजिए आप, दिस इंप्लाइज दैट ए डायगोनल ऑफ ए पैलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक हो गया, तो ये एक प्रॉपर्टी आपकी होगी डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, और भी प्रॉपर्टी देखिए इसकी, मैं आपको और भी कुछ प्रॉपर्टी से परिचय कराता हूं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज आप देखिए, ये तो थ्योरम थी, पैलोग्राम की कुछ और प्रॉपर्टीज देखिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, कई थ्योरम्स भी हैं, तो अब आप देखिए और भी कुछ बातें इलुस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये पैलोग्राम है, इस पैलोग्राम को मैंने कहा ABCD पैलोग्राम है, और अभी हमने कहा कि इसका डायगोनल, इसको चाहे ये वाला डायगोनल हो चाहे ये वाला डायगोनल हो, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में विभाजित करता है। ठीक है, आपने लिखा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ठीक है, ADC, ये जो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। वैसे ज्यादा बढ़ गया क्या कहना चाहिए, ट्रायंगल ABC, मैंने कहा आपको कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये साइड कॉमन है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ज्यादा बढ़ के क्या लिखना चाहिए, मैं लिख रहा हूं ABC, तो A जो मैंने ये वाला एंगल लिया हुआ नीचे वाला, तो इसके इक्वल कौन है, ये C वाला एंगल, ये, तो
तो यहां पर मुझे लिखना वैसे एक्चुअली सही सही इस रूप में चाहिए, सी बी। अब ठीक है, बी तो डी के इक्वल होगा ही, तो डी तो आ ही जाएगा। और तीसरी साइड सी के इक्वल कौन एंगल है, ए बी सी में ये वाला एंगल सी है, वो ए वाला हो जाएगा। राइट वे ये है लिखने का। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो आपसे गलती नहीं होगी। अब साइड के रूप में देखिए, ए बी और सी डी बराबर हो जाएंगे, ए बी और सी डी बराबर हो जाएंगे, ऐसा लिखना चाहिए। वैसे जैसे मैंने अभी लिखा कि ए बी सी और ए डी सी कॉन्ग्रेंट, राइट वे से लिखिए आप, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रेंट, इस वाले की। इसका नाम कैसे, इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, जब आप ए वाला ले रहे हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल ही इसकी बात कर रहा है, इस वाले की नहीं, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, तो ये एंगल आएगा नहीं उसमें, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो जब आप ऊपर के ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसका सी पहले आएगा, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक हो गया। फिर क्या है, बी, बी तो बी के बराबर हो जाएगा। चलो अभी बी के रूप में ही चलते हैं, ठीक है। इसको देखिए, किनारा वाला जो है, जो सी वाला एंगल है इसका, ए बी सी में सी वाला एंगल, सी वाला एंगल किसके बराबर है, सी वाला एंगल इसका ए के बराबर है। तो लास्ट वाले में कहां चला जाएगा, ए चला जाएगा लास्ट में। सी इज इक्वल टू ए, तो बी इज इक्वल टू डी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्ग्रेंट है, ये इसके कॉन्ग्रेंट है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल अपने आप इस वाले एंगल के इक्वल हो ही जाएगा, तो बीच में इक्वल एंगल आएगा। इस रूप में कॉन्ग्रेंसी लिखनी चाहिए, एक्यूरेट रूप में। मोटा मोटा तो कह सकते हैं कि ये इसके कॉन्ग्रेंट है, पर कौन करिस्पॉन्डिंग होता है, करिस्पॉन्डिंग एंगल एंड करिस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजाएं और संगत कोण। इसका संगत कोण ये है, इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल ये, इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल है, जब आप कॉन्ग्रेंसी की बात करेंगे, इसलिए ये राइट वे है लिखने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो गए तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी लिख लीजिए। अब ये देख लीजिए, ए बी इज इक्वल टू सी डी, उसी क्रम में लिखिए, जैसे यहां ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये साइड बराबर हो जाएंगे। और क्या बराबर हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू डी ए, बी सी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है डियर स्टूडेंट। और तीसरा, पहला दूसरा, पहले दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरा, दूसरे तीसरे के बराबर, पहला तीसरा, ए सी इज इक्वल टू सी, ए सी बोलो चाहे सी बोलो। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी आ गई, एक प्रॉपर्टी ये भी आ गई कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जितनी लंबाई इसकी होती उतनी इसकी, जितनी लंबाई उसकी है उतनी लंबाई इसकी होगी। यदि 8 सेंटीमीटर तो 8 होगा, यदि 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर होगा। एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज की बराबर होती है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। और बात देखिए, और बातें आती हैं, और प्रॉपर्टी जिसकी आते हैं डियर स्टूडेंट। पैरेललोग्राम को फोकस कर रहा हूं, देखिए ए बी सी और डी। ठीक है, और पैरेललोग्राम की क्या विशेषता होती है। पैरेललोग्राम जब मैंने दोनों डायगोनल उसके बनाए, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल उसका ये है, तो जहां पर एक डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, माना पॉइंट ऊपर करते हैं, ये दो डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ए ओ बराबर ओ सी
और BO बराबर OD होता है। ठीक है, तो एक बात ये आती है, एक प्रॉपर्टी है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं। यदि 10 सेंटीमीटर का होगा तो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। यदि 8 सेंटीमीटर का है तो 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन अनदर। ठीक है दोस्तों, एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो। और प्रॉपर्टी देखिए, और इसकी क्या प्रॉपर्टी है और देखते हैं डियर स्टूडेंट। ये ठीक से आप समझिए इन प्रॉपर्टीज को, इन गुणधर्मों को समझिए, और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। और प्रॉपर्टी देखते हैं पैरेललोग्राम में आपको और क्या क्या गुण हैं इस पैरेललोग्राम के। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था इससे पहले। ऐसा हमने एक डायगोनल खींचा था, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। यदि ये 30 है तो ये 30 है, यदि ये 40 तो ये 40 है। अब 30 + 40 70 और 30 + 40 70, ये हो गया। ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसका इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। पैरेललोग्राम में जो सम्मुख कोण हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि ये 70 का तो ये भी 70 का होता है। ठीक है, इसी रूप में ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो एक बात आप ठीक से जान लीजिए कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं। ठीक हो गया, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो आप इनको नोट करते रहिए, इन प्रॉपर्टीज को अपने कॉपी में नोट करते रहिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैंने एक थ्योरम आपको बताई थी ना, अभी एक थ्योरम मैंने करी थी कि पैरेललोग्राम ABCD है। इस डायगोनल ने उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों में बांटा। तो ये एंगल हमने इसके बराबर माना था, ये वाला एंगल इसके बराबर माना था। ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हमने शो किया था। हमने लिखा था ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, वहां हमने ये लिख दिया ADC। ऐसा लिखना, बहुत एक्यूरेट लिखना चाहिए। ABC ADC के कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे आप। क्यों नहीं कहेंगे? ABC के कॉन्ग्रुएंट कौन हो जाएगा? क्योंकि एंगल A इसके इक्वल है, एंगल A इसके इक्वल है, तो इस एंगल का करिस्पॉन्डिंग, इस एंगल का संगत ये वाला कौन हो जाएगा। तो आप ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे C, ये। ठीक है, ठीक है डियर, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब इसका देखो, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल की इस एंगल के बराबर है। तो सीधा लास्ट में है, तो दूसरे ट्रायंगल का ए लास्ट में आएगा। बचा है बीच का बी, बी के इक्वल कौन हो जाएगा? डी। इस रूप में लिखेंगे आप। ठीक हो गया, सीधे सीधे ऐसा भी लिखेंगे, एबीसी और एडीसी कॉन्ग्रुएंट हो गए। राइट में लिखने का ये है, इस रूप में आप लिखेंगे, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, एंगल सी और एंगल ए इक्वल है, एंगल सी और एंगल ए इक्वल है, और बी और डी इक्वल। ठीक हो गया, ठीक है ना? ठीक है, वहां आप उसे करेक्ट कर लेंगे, मेरा कहने का मतलब। अब मैं एक प्रॉपर्टी पे और आता हूं, आप देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी आप और देखिए, इसको देखिए स्टैंड।
ABCD, ये ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इस एंगल और इस एंगल का सम 180, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, इस एंगल और इस एंगल का सम 180, इस एंगल और इस एंगल का सम 180, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, इस एंगल और इस एंगल का सम 180, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 डिग्रीज, तो एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है अंडरस्टैंड। इस एंगल और इस एंगल का सम 180, इस एंगल और इस एंगल का सम 180, इस एंगल और इस एंगल का सम 180, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी है, ये भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आपकी मदद करेगी। ठीक हो गया। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, आपको ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि आपको दे दिया कि कोई पैरेललोग्राम है और उसकी पैरेललोग्राम नहीं, माना आपसे ये बोला एक कोई चतुर्भुज है, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अपोजिट साइड इक्वल है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ऐसा डेरिवेटिव तभी होता है, किसी क्वाड्रिलेटरल में ऐसी प्रॉपर्टी तभी आती है जब वो क्या होता है, जब वो पैरेललोग्राम होता है, जब वो समांतर चतुर्भुज होता है। हमने अभी आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसका कन्वर्स क्या है कि यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, आपने ट्रेपेजियम पढ़ा, समलंब चतुर्भुज पढ़ा आपने। समलंब चतुर्भुज में आपने पढ़ा कि भुजाओं का एक जोड़ा यदि समांतर है, भुजाओं का एक जोड़ा यदि समांतर है, या पी क्यू आर एस लिख दीजिए, पी क्यू आर और एस क्या क्या पैरेलल है, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, ये दोनों पैरेलल हैं, पर ये आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक हो गया। जब ये दोनों समांतर नहीं होंगे, जब ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड के भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका नाम है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम कहते हैं इसको। पर यदि ऐसा है, ठीक है अंडरस्टैंड, यदि ऐसा है कि एस आर, इफ यदि ऐसा है कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, यदि अपोजिट साइड्स बराबर हैं, अपोजिट साइड बराबर हैं, ठीक है, तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मतलब अपोजिट साइड्स, दो अपोजिट साइड्स बराबर हैं, यदि ये 5 है और ये 5 है, आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये और ये, पी क्यू आर और एस। आपसे कहा गया कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस और पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू 5। ध्यान दीजिए, ये इसके समांतर है और बराबर भी है। ठीक है, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये समांतर में और बराबर लंबाई की भी हैं। इसका मतलब ऐसा तभी होगा जब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। पी क्यू आर एस विल बी, ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होगा, तभी जाकर के ऐसा होगा। अब आ रही है अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज है कि नहीं है। एक पेयर भी पैरेलल हो गया, आमने सामने भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो गया और बराबर हो गया, इसका मतलब वो भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस रूप में
इस रूप में डियर स्टूडेंट इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो मैंने आपको कई प्रॉपर्टीज बताई। आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब सॉल्व करूंगा तो वहां ये प्रॉपर्टीज आती रहेंगी, वहां भी डिटेल में इन पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ मेरा आपसे कहना यह है कि जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं तो एंगल कॉन्ग्रुएंसी लिखनी चाहिए, जो एंगल जिसके इक्वल है। जैसे मैंने पहला एंगल ABC लिखा और दूसरा माना पहला जो A के इक्वल उस ट्रायंगल का वो वाला एंगल, तो वो पहले लिखना है, क्रम बना रहे, ठीक है ना। करिस्पॉन्डिंग एंगल एंड करिस्पॉन्डिंग साइड्स, उसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो इस पर और चर्चा होगी। थैंक यू।